हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग संविधान के मौलिक अधिकार के दूसरा खंड स्वतंत्रता का अधिकार शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला अनुच्छेद हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 19। यानी अगर दूसरे खंड की अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तो मौलिक अधिकार का ये दूसरा खंड है, जिसमें आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 से 22 तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता की बात कही गई है अलग अलग संदर्भों में। तो यहाँ पे सबसे पहला अनुच्छेद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19। यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा आप लोग को। ये आर्टिकल 19 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम ये पूरा आर्टिकल 19, 20, 21, 22 सब में बात होगी, बट आधार सबका क्या है, अलग अलग है। जिसमें से सबसे पहला आधार, सबसे पहला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19। ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्वतंत्रता का मायने जानना होगा। देखिए, हम लोग स्वतंत्रता या फ्रीडम वर्ड का जो यूज करते हैं, इसका मतलब पूरे तरीके से आजादी नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार हमें आजादी दे रखा है या संविधान हमें आजादी दे रखा है कि हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये मायने नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में प्रतिबंध लगा होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, तो वो स्वतंत्रता होता है। एक वर्ड स्वायत्तता होता है। स्वायत्तता का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई खास प्रतिबंध नहीं होता है, बट जो स्वतंत्रता वर्ड है इसमें कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा होता है। तो अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता हम लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक हो सकता है स्वतंत्रता का प्रकार जो नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक मतलब इसका अर्थ नकारात्मक हो सकता है। एक इसका अर्थ हो सकता है जो सकारात्मक रूप में हम लोग देख सकते हैं। देखिए, नकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि अगर हम नकारात्मक अर्थ निकालना चाहें तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जंतु है, कोई पशु है, उसको भी स्वतंत्रता है, लेकिन क्या उस पर कोई खास रिस्ट्रिक्शन है? किसी प्रकार का नहीं है। या कोई एकदम आदिम समाज है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। मतलब ये नकारात्मक स्वतंत्रता ये हमारे समाज में सही नहीं है, हमारे सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो हमें कैसा स्वतंत्रता चाहिए? सकारात्मक। और सकारात्मक स्वतंत्रता में थोड़ा बहुत मात्रा में क्या होना चाहिए? प्रतिबंध। अगर कहीं पे प्रतिबंध है तो स्वतंत्रता है, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो प्रतिबंध है ये प्रतिबंध तार्किक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आज हम सिनेमा हॉल जाना चाहते हैं, एक मूवी लगा है, मूवी देखना है। पिताजी ने मना कर दिया, बोला कि बेटा ये तुमको मूवी नहीं देखना है। बच्चा ने पूछा ऐसा क्यों? तो पिता ने उसका कारण बताया कि अगर तुम ये मूवी देखते हो तो तुम्हारे छवि पे, तुम्हारे चरित्र पे गलत असर पड़ सकता है, ये तुम्हारे लायक मूवी नहीं है। तो वहां पे पिताजी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, पिताजी ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन ये प्रतिबंध कैसा है? तार्किक है। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्टली मना कर देते कि तुमको सिनेमा देखने नहीं जाना है, चुपचाप जाके घर में बैठ जाओ, तो यहाँ पर क्या है? एक तो स्वतंत्रता से रोका जा रहा है उसको, और जो प्रतिबंध है बहुत तगड़ा वाला प्रतिबंध है जिसका कोई रीजन नहीं दिया जा रहा है। तो स्वतंत्रता तो रहेगा, सकारात्मक रहेगा। सकारात्मक तब होगा जब प्रतिबंध लगा होगा, और प्रतिबंध का मतलब कि तार्किक प्रतिबंध होना चाहिए, बिना मतलब वाला कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो रीजनेबल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तो हमारे समाज में स्वतंत्रता तो है, बट किस तरीके का स्वतंत्रता है? सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है। ये आदिम समाज में होता है, पशु पक्षियों में होता है, ताकि उनका वो पूरी तरह से अपने अंदर ऐसी स्वतंत्रता महसूस करें
जिससे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी भी प्रकार का ना हो, लेकिन हमारे मानव समाज में थोड़ा प्रतिबंध चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, कोरोना काल में अगर आप देखें तो वहां पर लॉकडाउन लगाया गया था। उस समय में पूरे देश या पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो अगर वहां पे कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें तो घूमने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं भी जा करके रहने की स्वतंत्रता है, तो क्यों रोका जा रहा है, घर में क्यों बंद किया जा रहा है? तो अब जरा ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति वो संविधान हाथ में लेते हुए घूमते फिरे पुलिस को दिखाए कि हमें मौलिक अधिकार में वर्णन किया गया है कि हमें कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, तो क्या हमें क्यों रोका जा रहा है घर में? तो प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि मानव समाज के लाभ हेतु, मानव हित के लिए कभी कभी प्रतिबंध लगाना जरूरी होता है, इसलिए प्रतिबंध का भी उल्लेख है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 है, इसमें आखिर इसको कहा क्या जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन इसका एक नाम क्या होगा? तो सिर्फ अनुच्छेद 19 को कहा गया है कि इसके अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये इसका नाम है। और आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसी अनुच्छेद 19 को 6 भागों में बांटा गया है, 6 अलग अलग खंड हैं। ठीक है, तो जिसमें से पहला खंड हम एक नाम इसका हेडिंग में ले सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति। तो वाक का मतलब होता है स्पीच, राइट टू स्पीच, बोलना, बात करना। आप भाषण दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब एक तरह से अपना विचार प्रकट करना। देखिए, अभिव्यक्ति कई तरीके से हो सकता है। अभिव्यक्ति बोल के भी होता है, अभिव्यक्ति बिना बोले भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक वेशभूषा देख करके, पहनावा देख करके इंसान समझ जाता है कि अच्छा सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या उसका विचार झलकने लगता है उसका पहनावा देख करके, इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। तो अभिव्यक्ति ये किसी भी तरीके से दर्शाया जा सकता है, इशारों में भी बात करके दर्शाया जा सकता है, बोल के दर्शाया जा सकता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति ये दोनों की स्वतंत्रता है। बाकी इस अनुच्छेद 19 में टोटल 6 खंड ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है। भाषण देने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यानी हम कह सकते हैं, जैसे सबसे पहला खंड हम बोले आपसे भाषण, भाषण का मतलब यही वाक्य अभिव्यक्ति हो गया, भाषण की स्वतंत्रता। दूसरा है आपका संघ की स्वतंत्रता, तीसरा है आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, चौथा है आपका कहीं भी भ्रमण, या हम कह सकते हैं आवागमन, आवागमन की स्वतंत्रता। फिर आपका 5वां है निवास करने की स्वतंत्रता। फिर आपका 6ठा है कहीं भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल जो 6 खंड है यहाँ पे दिख रहा है, ये अलग अलग हिस्सों में एक अधिकार के रूप में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो 6 खंड है, यही आर्टिकल 19 का 1 का ए, आर्टिकल 19 का 1 का बी, सी, डी, ई, एफ, जी करके इसको बांटा गया है। ये जो भाषण है हम कह सकते हैं 19(1) का ये ए में है, ये 19 का 1 का बी में है, ये 19 का 1 का सी में है, ये 19 का